नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एस आई ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी आयल एग्जाम प्रैक्टिस सेट 2023। ठीक है दोस्तों, आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे मैथ के। और हमारा चैप्टर कौन सा रहने वाला है? तो हमारा चैप्टर रहने वाला है परसेंटेज। क्या रहने वाला है? प्रतिशत। समझ में आ गया? तो आज हमारी क्लास 5वीं है, जिसमें आज हम बेहतरीन तरीके से 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है। यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 36,450 रुपये होगा तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य बताना है। समझ रहे हैं? समझ रहे कि क्या कह रहा है? देखिए, पहले हम क्या करते हैं, 10% का रेशियो निकाल लेते हैं। क्या रेशियो? तो 10/100 यानी कितना हो जाएगा हमारा? 1/10। देखिए क्या कह रहा है, 10% का ह्रास प्रति वर्ष हो रहा है। देखिए 3 वर्ष ह्रास हो रहा है ना, तो पहले वर्ष कितना ह्रास होगा? 10 में से एक, भाई 10 का 1% क्या होगा? 10% क्या होगा? 1 होगा ना। तो यानी एक क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। यानी 10 रेशियो में 9 रेशियो, यानी एक का ह्रास हो रहा है। समझ आ रहा है? ये क्या हो रहा है? ये पहले वर्ष हो रहा है। ठीक है, ऐसे 3 वर्ष लगातार हो रहे हैं। समझ रहे? 3 वर्ष ह्रास हो रहा है, तो फिर 3 बार हम लिख देते हैं भाई, 3 वर्ष ह्रास हो गया। समझ आ गया? ये रेशियो मेथड आपको सबसे बेहतरीन तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसे गुणा कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 10 धामा 100 धामा 1,000। क्या आ गया? 1,000। और इसका क्या गया? 9 9 81 9 729। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक, समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, जो साइकिल का बाद वाला मूल्य, देखिए पहले 1,000 रेशियो था, अब ये क्या गया? 729 हुआ। तो इसका मतलब देखिए, साइकिल का 3 वर्ष बाद जो मूल्य ह्रास होके वो 36,450 है। कितना आया? 36,450। कितना आया? 36,450 आया। समझ आ रहा है यार? जब 36,450 आया तो ये इसी का मान तो दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? 729 का मान दिया हुआ है कि नहीं? बस 729 बराबर 36,450। एक रेशियो का मान निकाल लीजिए, 36,450 बटे 729। कितना? 729। समझ में आया कि नहीं आ गया? कितना? 729। भाग कर दीजिए, भाग कर दीजिए, कितना आया? ठीक है, ये कितना है? एक रेशियो का मान आ गया। अगर हम 100 रेशियो का मान निकालेंगे, काट दीजिए। देखिए देखिए, 9 से काटिए। 9 8 72, 9 9 8 72 हो गया। ठीक, 9 1 9 हो गया। और 9 4 36 क्या हो गया? 9 4 36, 9 5 45, यही ना आया? कितना आया? देखिए, जब 2 अंक उतारे तो 4,050 आया। क्या? 4,050/81। अब काट दीजिए और काटिए। 9 9 81, 9 4 36 और 9 5 45, 4 बचा ना। कितना आया हमारा? 450। समझ में आ गया? फिर 9 5 45, यानी कितना आया? कितना आया बताइए? कितना आया हमारा? यहाँ देखिए, हम ऊपर रफ कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना आया? ये आया हमारा 50। जब एक रेशियो का मान 50 आ गया, क्या एक रेशियो का मान 50 आ गया? कितना आ गया? एक रेशियो का मान 50, तो 100 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। यही ना आएगा? 50,000 आएगा। इसका मतलब उसका पहले मूल्य जो था 50,000 था, वो 3 वर्ष बाद जो है वो कितना हो जाएगा? 36,450। ये 50,000 कहीं दिख रहा है? देखिए, तो 50,000 हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1 की वृद्धि हो जाती है, जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि या कमी होगी? पहले ध्यान से सुनिए। देखिए क्या कह रहा है, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम करेंगे और हमारा बिल्कुल सोल्यूशन मिलने वाला है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। भाई 100% उसकी आय है। भाई किसी की आय जो होगी वो अपने आप में 100% नहीं होगी। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है? तुम हो तो अपने आप में 100% हो, बिल्कुल हो। अगर तुम्हारा एक हाथ निकल जाए तो इसका मतलब कि कुछ परसेंट तुम्हारा निकल गया। समझ रहे हो? तो ऐसे समझिए। तो क्या है? 100%। समझ आएगा? क्या है? 100%। 100% में वो 65 खर्च कर दे रहा है, बचा कितना? बच कितना रहा है? बच कितना रहा है? तो कितना बच रहा है? कितना बच रहा है बताइए? तो 35 बच रहा है। ठीक है, कितना बचा? 35। उसकी आय में 20.1 की वृद्धि हो जाती है। क्या? उसकी आय, आय यानी 100 है, तो 20.1 की वृद्धि हो गई, यानी कितने की वृद्धि हो गई?
कितने की वृद्धि हुई बताइए? 120.1 की वृद्धि होगी कि नहीं? ये इतना हुई। आगे क्या कर रहा है, जबकि व्यय में 25% की वृद्धि हुई। व्यय यानी जो 65 है हमारा व्यय है, तो व्यय का 25% यानी 65/65 25% यानी 1/4, इतना ही वृद्धि हुई। इतना वृद्धि हुई कि नहीं हुई? कितना हुई भाई? 1/4, यही ना वृद्धि हुई? नहीं समझ में आया? समझिए देखिए, अगर यदि हम 65 में 125%, ये क्या है, हम इसमें 25% की इतना वृद्धि करके जोड़ देते 65 में, लेकिन अब डायरेक्ट आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट आप लोग को बता रहे हैं, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आप लोग ऐसा कभी नहीं करिएगा, आप ऐसे डायरेक्ट करना है। जैसे 25% वृद्धि हुई तो बस 100 प्लस 25 125%, समझ गया? ऐसे करना है। कैसे करना है? जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना है। तो 25×5 125, 25×4 100, कितना आया? 65, 5×5 = 25, 5×6 = 30, कितना आया? 30, 2 32, भाग दीजिए 4 से। 4×8 32, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×5 = 20, कितना आया? 81.25, कितना आया? 81.25 है, यही ना आया? कितना हो गया? उसका बढ़ के जो आय क्या होगा, खर्च हो गया 81.25 हो गया। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, जब इतना 120.1 में जब उसका घटाएंगे हम क्या, खर्च, तो हमारा क्या निकल आएगा भाई? खर्च निकालेंगे तो बचत निकल के आएगी, स्वाभाविक सी बात है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हुई? नहीं, समझ आ गया? चलिए हम क्या करें, घटा दे रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा 10 में से 5 गए, 5 हो गया। यहाँ क्या बचा? 0, यानी 10 में से 2 गए 8, यही ना बचा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 में से गए 8, और 11 में से 8 गए 3, यानी 38.25, कितना आया? 38.25 जो है, 38.85, कितना? 38.85, ये उसका बचत आ गया। अब क्या कह रहा है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई? पहले 35 बचत थी, क्या पहले 35 बचत थी? अब कितनी हो गई? अब हो गई है उसकी 38.85, कितनी हो गई? 38.85, यही ना हुई है? यही ना हुई है? तो बस निकाल लीजिए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग? तो कितना बढ़ा है भाई? 35 से कितना बढ़ा है ये? कितना बढ़ा है? 3.85, ये तो यही ना बढ़ा हुआ है? यही ना बढ़ा है? यही बढ़ा है। और किससे बढ़ा है? तो भाई 35 से बढ़ा है। समझ में आ रहा है? किससे बढ़ा है? 35 से बढ़ा है ना? बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आप ही लोग बताइए। और गुणित 100 का गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। कर दीजिए। 5×7 = 35, 5 विषम में 100 हो गया। 7 से कट जाएगा क्या? 7×5 = 35 हो गया, और फिर 7×5 = 35, यानी कितना आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया कि नहीं बताइए? देखिए, ये हमारा दो, यहाँ देखिए, ये 2 अंक पे 10 था, हम यहाँ एक 2 अंक बढ़ा लेंगे। ठीक है, 2 जीरो बढ़ा लिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट काट देंगे। ठीक, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 2×5 = 10, 5 ग्राम में 55, यानी कितना आया हमारा? कितना आया? 11, क्या? 11% की वृद्धि। कितनी वृद्धि? 11% की वृद्धि आई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख रहे हैं कितना आपको सरल तरीके में बताया। ठीक है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट किया करिए। क्यों नहीं करते आप लोग? कमेंट करिए, आपको अगले लेक्चर में वही चीज़, वो चीज़ आपको फोकस करके पढ़ाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के वेतन का योग 42,000 है। ठीक, क्या कह रहा है, ए और बी का वेतन जो है योग उनके 42,000 है। अपने वेतन का क्या, ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च कर दे रहा है। समझ रहे हैं? ये तो उनकी बचत समान है। देखिए, बचत दिया है, क्या बचत दिया हुआ है, बचत समान है, तो बी का वेतन आपको बताना है। समझिए कहना क्या चाह रहा है। देखिए, ए का वेतन जो है, ए का वेतन में से वो कितना खर्च कर रहा है, तो 75% खर्च कर रहा है। तो बच क्या रहा होगा उसे भाई? जब 75% खर्च दिया तो खर्च कर दिया तो 25% बच गया ऑलरेडी। ये समझ में आएगा। अब बी कितना वेतन, बी के वेतन कितना खर्च कर रहा है? 90% खर्च कर रहा है। बच कितना रहा है? तो 10% बच रहा है। कितना बच रहा है? 10%। कितना बच रहा है? तो 10% बच रहा है। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। आगे क्या कर रहा है, देखिए कि बी के जो उनकी बचत है वो समान है। क्या है? बचत समान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ए का वेतन क्या है, देखिए ए और बी का वेतन क्या है, ए और बी का वेतन का योग कितना है? 42,000। तो अब मान लेते हैं कि भाई ए का वेतन जो होगा भाई एक्स होगा।
कुछ भी मान लीजिए, एक्स की जगह एक्स का ऑर्डर अलग है, कोई दूसरा मान लीजिएगा आप लोग। एक्स है, ठीक है, ए का वेतन एक्स मान लिए, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा, बी का वेतन कितना निकल के आ जाएगा भाई 42,000 माइनस एक्स। ये तो आप पढ़े हैं, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं लग रही, ये तो समझ में आ गया। तो बचत समान है, तो भाई जो एक्स का क्या है, ए का वेतन है एक्स, एक्स का जो 10% बचत है बराबर क्या हो जाएगा, 42,000 गुणित इसका कितना बचत है भाई, एक्स का 25% बचत है। आप लोग गलत कर रहे हैं, सॉरी। क्या हो गया, ए का जो बचत है वो 25% है, और जो इसका बचत है कि इसका बी का, उसका 10% बचत है, ठीक। ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ तक आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए, समझ में आया कि नहीं है, ठीक। तो बस इसे हल कर दीजिए, हमारा काम हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, समझ आ गया। तो 5x की गुणा हो जाएगा इसमें, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। 5x हो गया, इधर 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 दूना 84,000 माइनस, यहाँ माइनस है ना, है कि नहीं, तो 2x हो जाएगा, 2 साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7x = 84,000। क्या हो जाएगा, 7x = 84,000। काट दीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा, काट दीजिए, 7 × 1 = 7, क्या हो गया, 7 × 1 = 7 हो गया, 7 दूनी 14, यानी कितना आया 12,000। कितना आया 12, x = 12,000। क्या आया, x = 12,000, यानी ए का वेतन जो है वो 12,000 आया। क्या, ए का वेतन जो है वो 12,000 आया। आपको देखिए ये ए का वेतन निकल के आया 12,000। तो बी का वेतन कितना हो जाएगा, बी का वेतन यहीं हम निकाल देते हैं, कहाँ, यहीं पे। जब बी का वेतन देखेंगे यहाँ पे कितना, बी का वेतन क्या हो जाएगा, 42,000 में से आप कितना घटा दीजिएगा, कितना घटाइएगा, ये घटा देंगे, कितना कितना घटाएंगे, 42,000 में से 12,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30,000 हमारा आंसर होने वाला है। 30,000 कहीं है ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, समझिए। तो उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, आप लोग को बताना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्या है उसको जो है अपनी खपत को कितना परसेंट कम करना होगा। देखिए कोई व्यक्ति है, 28% क्या है पेट्रोल कीमत, पहले 100% थी भाई, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 28% जब बढ़ गई, क्या, जब उसकी कीमत थी कितनी हो गई, 128 हो गई, ठीक, 128 हो गई। कोई व्यक्ति जो है वो अपनी क्या है, खपत को, भाई खपत को कितना बढ़ाना चाहता है, तो खपत को कितना बढ़ाना चाहता है, तो वो सिर्फ 22%, यानी 122 हो गया भाई। 100 में 22 जोड़िएगा कि तो कितना होगा, 22% बढ़ाइएगा। कोई देखिए 100% हो गया और 22% बढ़ा दीजिए तो 122 नो आएगा, 122 तो आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। फिर आप लोग भी ना समझ रहे हैं, तो क्या हो गया, 122 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 122। तो अब क्या कह रहा है कि अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा, क्या, कितने प्रतिशत कम करना होगा उसे, क्या करना होगा, कितने प्रतिशत कम करना होगा। देखिए ये कितना कम करना होगा, ये देखिए यहाँ पे 128 में से कितना कम, यानी 6 कम करना होगा। किससे कम करना होगा, तो 128 से कम करना होगा। गुणित कितना, हम 100 का गुणा कर देते हैं परसेंटेज निकालते समय, यही चीज़ होता है। क्या, परसेंटेज कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए फिर से। क्या है, अपनी खपत को लगभग कितने परसेंट कम, कम किससे कम करेगा, 128 से। कितना कम कर रहा है, तो जितना कम करेगा उसे ऊपर लिख देते हैं, क्या करते हैं, जितना कम करेगा उसे ऊपर लिख देंगे, और क्या करेंगे, जिससे कम करेगा उसे नीचे लिख देंगे। क्या करेंगे, जिससे कम करेंगे, जितना जिससे कम होगा उसे नीचे लिख देंगे। क्या करेंगे, जिससे कम होगा उसे नीचे लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस और 100 से गुणा कर देंगे, ऐसे ही हमारा परसेंटेज निकल के आ जाता है, ठीक है। तो कितना आया हमारा, कितना आया बताइए, काट दीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए ये कितना है, 2×3=6, 2×6=12, 2×4=8, ठीक। 4×25 सब में 100, 4×16=64, कितना है, 25×3=75, 75/16 भाग दीजिए, 16, 16×3=48, 16×4=80, 16×4=64, कितना है, 16×4=64, कितना बचा, 9 बचा, कितना 9, 16×5=80, 16×5=80, 16×6=96, कितना आया, 16×5=80। समझ में आ गया नहीं आ गया, कितना बच रहा है,
16 चौका 64, 64 10 74 11 यानी 11 बचा। समझ आ गया? तो 11 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे हम लोग, क्या बढ़ाएंगे? दशमलव बढ़ाएंगे, भाग करिए, 16 25 80, 16 सक्का 96, 16 सत्ते 112, कितना? 16 सत्ते 112। समझ आ गया नहीं आ गया? 16 सत्ते 112 नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। 16 सत्ते 112 नहीं जाएगा, तो 16 चक्का 96, तो 6, फिर कितना बचा हमारा? कितना बचा? कितना बचा? 14 बचा। ठीक है, 14 बचा, तो फिर समझिए कि 16, 16 नौया 144 नहीं गया, 16 अट्ठे 128 यानी 4.68। लमसम कितना आ गया? कितना आ गया? लगभग 4.7%। कहीं दिख रहा है? हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी होगी, आपको बतानी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए देख लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे हम? कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है? क्या होती है? इससे क्या करते हैं हम लोग? देखिए, अभी तो हमने डायरेक्ट बताया आपको, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए कैसा, ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। क्या हो गया? 100% होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। तो कितनी वृद्धि हो गई? 20%, यानी 120 हो गया भाई। 100 का जब 20% बढ़ाइएगा, 20%, तो कितना हो जाएगा भाई? 100 से कट जाएगा, आएगा कितना हमारा? 120 आएगा कि नहीं? यही तो आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कितना हो गया? 120। और क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है। उसका खर्च पहले 100% था, अब क्या हुआ? ये केवल 8% की वृद्धि करना चाह रहा है। कितना? केवल 8%। कितना? केवल 8% की वृद्धि करना चाह रहा है, तो उसे कितना कम करना होगा? तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए कितना, इससे देखिए कितना कम करना होगा। कितना कम करना होगा भाई? 12 कम करना होगा। 12 कम करना होगा, होगा कि नहीं कम होगा? परसेंटेज निकाल देने क्या करते हैं हम लोग? जितना कम करेगा, कितना कम किया? 12 कम किया। किससे कम किया? 120 से कम किया, और फिर हम 100 का गुणा कर देते हैं। बस यही हमारा परसेंटेज निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, याद करने का कोई झंझट नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काट दीजिए, 0 0 कट गया हमारा, 2 छंग 12 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। क्या हो गया? 2 पंचे 10, 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कितना आया हमारा? कितना आया? 10%। कितना आया? 10%। समझ आ गया? क्या करना होगा हमें? 10% कटौती करनी होगी। क्या होगी? 10% कटौती करनी होगी, तभी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा खपत बराबर होगा। ठीक है, समझ आएगा कि नहीं आएगा? समझ आएगा नहीं आएगा? कितनी कम करनी होगी उसकी खपत? उसे 10% खपत अपनी कम करनी होगी, तभी उसका चल पाएगा, नहीं चल नहीं पाएगा। क्योंकि भाई वो जब मूल्य जो है बढ़ गया है, तो वो भाई 8% वृद्धि करना चाह रहा है, तो ऑलरेडी भाई कम करना होगा। समझ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? पहला ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में उत्तीर्ण हुए। 70% जो है सामान्य ज्ञान में, और 64% जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ये 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। समझ में आ गया? समझ आ कि नहीं आ गया? तो देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है? देखिए परीक्षा में क्या हुआ? 73% जो है क्या हुए? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में क्या होते हैं? उत्तीर्ण हो जाते हैं। और जो है 70% जो है वो सामान्य ज्ञान में क्या हो जाते हैं? 70% सामान्य ज्ञान में। ठीक है, और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हो गए, तो हम क्या करते हैं? 73 और 70% को जोड़कर हम यदि 64% घटा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये क्या आ जाएगा? उत्तीर्ण विद्यार्थी। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा उत्तीर्ण विद्यार्थी कि कितने टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थी हुए। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? कितने टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थी हुए, तो कर लीजिए। 143, क्या 143 माइनस 64 कितना आया? घटाइए, 13 में से 4 गए 9, और 13 में से 6 गए 7, यानी 79% जो हैं वो क्या होते हैं? पास हो जाते हैं। क्या होते हैं? समझ रहे हैं? क्या हो जाते हैं? 79% जो हैं पहले या दूसरे दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। तो जो नहीं पास होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई? जो नहीं पास यानी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? तो 100 माइनस 79,
यानी 79%। कितना आ गया हमारा, यानी 21% जो है क्या है, जो 21% विद्यार्थी हैं वो क्या है, अनुत्तीर्ण हो गए। समझ रहे हैं कि वो पास ही नहीं हुए। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी तो हालांकि हमें पता नहीं है क्या है, टोटल विद्यार्थी तुम्हें पता है नहीं है। तो मान लीजिए कि हम टोटल विद्यार्थी क्या है हमारे, एक्स हैं। भाई मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी जो हैं कितने, टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, एक्स हैं। तो एक्स का 21% जो है ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, आप लोग बताइए। जो टोटल विद्यार्थी थे उसमें जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, क्या जो पास नहीं हुए हैं, यही 63 तो हो। तो भाई एक्स का 21% जो है यही तो दिया हुआ है, 6300। समझ आ रहा है क्या ना, यही दिया है। इसे हल कर दीजिए, हल कर दीजिए भाई, हल कर दीजिए। कैसे, देखिए एक्स गुणित 21/100, यही ना, बराबर कितना हो गया, 6300। यही हुआ ना, यही ना हुआ, 21 क्या 63 हो गया। कितना बचा, 30। इसका मतलब यक्स का मान कितना आ गया, 30,000। कितना आया, कितना आया, 30,000। कितना आया यक्स का मान, 30,000। इसका मतलब जो है, जो टोटल विद्यार्थी थे वो 30,000 थे। ठीक है, हम आशा कर रहे हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से नहीं समझ में आया तो देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा। जो 73% थे वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में हुए, और 70% जो थे वो क्या, वे सामान्य ज्ञान में क्या हो गए, सामान्य ज्ञान में पास हो गए। समझ आ गया। और जो 64% थे वो दोनों विषयों में क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण। क्या हो जाते हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जितना उत्तीर्ण हुए हैं, क्या जितना उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, जो दोनों में उत्तीर्ण है, क्या दो विषयों में, क्या दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं, उनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ आ गया। जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं उन्हें हम घटा देंगे, तो हमारा जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे जितने भी उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं निकल के आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण विद्यार्थी निकल के आ जाएंगे। जब उत्तीर्ण विद्यार्थी निकल के आ गए तो हम क्या करेंगे, 100 अपने आप में 100% विद्यार्थी होंगे, तो 100 में से हम जब 79 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 21% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। समझ आ गया। तो और जो टोटल विद्यार्थी हैं भाई, हम मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी होंगे, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, कोई भी क्या मान लीजिए, चर राशि कोई भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क ख ग ये सब कुछ भी मान लीजिए। समझ गया। तो क्या हो गया हमारा, तो भाई मान लेते हैं कि यक्स हो गए, तो यक्स का जो 21% है वो अनुत्तीर्ण है, तो हमें यही अनुत्तीर्ण तो दिया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये जो हमारा ये क्या दिया हुआ है, ये दिया नहीं हुआ है 6300। देखिए यहाँ पे दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए। असफल हुए यही तो दिया हुआ है, असफल हुए ना, यही दिया हुआ कि नहीं दिया। समझ आ गया नहीं, यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और इसके व्युत्क्रम के अंतर इसके व्युत्क्रम के योगफल का 25% है। समझिए क्या कह रहा है भाई, कोई संख्या है भाई, मान लीजिए एक्स है, उसके क्या है, व्युत्क्रम। देखिए इसके व्युत्क्रम का अंतर पहले करा है, तो व्युत्क्रम का अंतर हमने लिख लिया। इस संख्या के इसके व्युत्क्रम का योगफल का 25% है। इसका मतलब है कि बराबर हम लगा दिए, एक्स प्लस 1/x का 25% है, यानी यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम हल कर देते हैं, x² माइनस 1/x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x, 25 का 100 यानी गुणित 1/4। क्या 1/4, 25% का क्या होगा रेशियो में, 1/4 हो जाएगा। x से x कट गया, हल कर दीजिए, 4x² ये हो जाएगा कितना, 4x² माइनस 4 इक्वल टू x² प्लस 1। समझ में आ गया। 4x में से x² गया, कितना आ गया, 3x² बराबर 5। समझ आ गया कि ना गया। x बराबर कितना आ गया हमारा, 5/3 अंडर रूट में। समझ में आ गया कितना गया, 5/3 अंडर रूट में आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 5/3 अंडर रूट में आ गया। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या कह रहा है, जो 4 घातांक है इसका 4 घातांक कितना आएगा भाई, x का 4 घातांक निकालिए, 5/3 का 4 घातांक कितना है, 4 घातांक कितना करेंगे हम, कितना आ जाएगा, तो 25/9 आ जाएगा। इसके वर्ग के, क्या इसके वर्ग के कितना, इसके वर्ग के यानी वर्ग यानी कितना भाई, अंडर रूट 5 यानी अंडर रूट 5/3
कवर करेंगे तो 5/3 ही तो आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अब परसेंटेज पूछ रहा है तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होने वाली है। समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट किया करिए, आपको तुरंत सोल्यूशन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, स्टडी टूरिज्म। समझ में आ गया? स्टडी टूरिज्म चैनल, समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, अब क्या है, हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। हमारा ये क्या आया, 25/9 आ गया। ये क्या आया हमारा, 5/3 आ गया। तो क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है। समझ में आ गया, कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है भाई, ये देखिए कितना अधिक है, कितना अधिक है, घटा देते हैं। 25/9 में से 5/3 घटाइए, कितना आ गया, घटाइए कितना आ जाएगा, घटाइए। तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए एलसीएम 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और माइनस 3×3 = 9, 3×5 = 15, कितना हो जाएगा 15। 25 में से 15 का कितना, 10, 10/9 कितना आ गया, 10/9 आया कि नहीं आ गया। समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये हमारा जो वैल्यू आया है कौन सा, ये वाला, इसे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे। किससे क्या है, किससे अधिक पूछ रहा है, किससे अधिक, किससे अधिक, तो 5/3 से, तो 5/3 कर देंगे नीचे, गुणित हम क्या 100 का गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, बस आगे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 5 दूनी 10 हो गया कि नहीं हो गया। और ये 3×9 कितना आया, 3×9, 3×9 कहाँ, ये कहाँ कटेगा, आप लोग भी ना, कहाँ कटेगा, ये नीचे रहेगा, क्या रहेगा, नीचे रहेगा। समझ में गया, ये 5×9 10 आ गया, यानी 200 बटे कितना आ गया, देखिए ये 3×9 हो गया, यहाँ 3 बचा, कितना बचा 3, तो 200/3 आ गया, कितना 200/3, काट दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 200/3 को, कितना आया बताइए, भाग दीजिए। 200/3, 3×4 = 18, 2 बचा, 3×4 = 18, फिर 2 बचा, 3×4 = 18, फिर 2 बचा, 6 से करके, तो हमारा यहाँ 7 में आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा हमारा, देख रहा है कहीं 66.67, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 160 के 15%, क्या 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर होगा, आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं भाई, 160 के 15%, क्या 160, 16 लिख गया, 160 के 25% में कितना जोड़ना होगा, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा, कितना जोड़ते हैं भाई, हम मान लेते हैं कि x जोड़ना होगा, कितना जोड़ना होगा, x जोड़ना होगा, तो क्या हो जाएगा 240 के 25% के बराबर हो जाएगा। बस कहीं कुछ नहीं, बस हमारा सवाल हल हो गया। क्या हो गया, हमारा सवाल हल हो गया, हल कर दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया नहीं आ गया, 160 का 15%, 160 गुणित 15/100, यही ना, प्लस हमारा क्या x है, और इसे हल कर दीजिए। 240 गुणित 25% हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, ये 4 से क्या हो गया 240, 4×24 यानी 60, क्या हो गया 60, इधर साइड 60 बच गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 8 16, कितना आ गया 16। समझ में आ गया ना, आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया नहीं आ गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यही ना, तो कितना गया 8 त्रिक 24, क्या 24 + x = 60, कितना आया x = 60 - 24, कितना आया x = 60 - 24, 10 में से 4 गए 6, कितना आ गया 10 में से 4 गए 6, और 5 में से 2 गए 3, कितना आ गया 5 में से 2 गए 3, यानी x = 36, हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए क्या कर रहा है। ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। समझ आ गया, यदि उनकी बचत बराबर है तो बी का वेतन कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी हमने ऐसा टाइप का सवाल एक कर चुके हैं, तो आप लोग करिए, जल्दी बताइए। देखिए आप लोग कर रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं। देखिए क्या करें, ए और बी का वेतन का योगफल जो है वो 43,000 है, कितना है 43,000। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, क्या हुई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। समझिए, हम मान लेते हैं कि भाई ए का वेतन क्या है, एक्स मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए आप लोग,
क्या मान लेते हैं हम लोग, ज़्यादातर एक्स मानते हैं, तो एक्स क्या एक्स मान लेते हैं। तो जब एक्स का ए का वेतन एक्स हो जाएगा, तो भाई हम जब एक्स का, तो बी का वेतन जो होगा एक्स से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, बी का वेतन 43,000 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, हम आशा कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। क्या, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। क्या करता है, ए अपने वेतन का 95%, यानी जब 95% खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है, यानी वो 5% ए अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, यानी 5% बचा रहा है। बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है। और जब बी क्या करेगा, 80% खर्च करेगा, तो कितना बचाएगा, 20% बचाएगा कि नहीं बचाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको हुई नहीं हुई होगी। क्या बचाएगा, 20% बचाएगा। कितना बचाएगा, 20% बचाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं भाई। और उनकी बचत क्या है, आपस में बराबर है। ये हमें दिया भी हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये दिया है कि नहीं दिया हुआ, कि बचत बराबर है। क्या है, बचत बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। तो बस हल कर दीजिए। एक्स का 5% जो होगा बचत, वो क्या होगा, बी के यानी 43,000 माइनस एक्स के कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 20% के बराबर होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, बस इसे हल कर दीजिए। हल कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक, कितना होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। समझ आ गया। 5 चौका 20 हो गया। एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर 43। ये गुणा कर दीजिए 4 का, क्या 43 गुणे 4 कितना आ गया हमारा, 4 तिहाई 12 हो गया, और 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16 1 17 कितना हो गया, ये 3 जीरो हमने बढ़ा दिया, यानी 1,72,000 माइनस 4 एक्स। 4 उस साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 एक्स। 5 एक्स हो जाएगा भाई, जुड़ जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 4 एक्स प्लस 5 1 एक्स हो जाएगा, तो 5 एक्स नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितना हो गया, 5 एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना हो गया, 5 एक्स। 5 एक्स बराबर कितना हो गया, 1,72,000। समझ में आया कि नहीं आया, कितना हो गया। अब 5 से हम भाग दे देंगे, 5 कितना हो कट जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 2 बचा, 5 चौक 20, फिर कितना बचा, 2 5 चौक 20। समझ में आ गया नहीं आ गया, 5 चौक 20 कितना, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 34,400 हमारा आंसर आ गया। ये क्या है वह, ये किसका वेतन आया, ये हमारा किसका वेतन आया, किसका वेतन है बताइए, ये हमारा ए का वेतन आया। किसका, ए का वेतन आया। किसका वेतन आया, ए का वेतन। पूछ क्या रहा है ये बी का वेतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बी का वेतन। क्या पूछ रहा है, बी का वेतन। समझ में आ गया, ए का वेतन आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब बी का वेतन निकालेंगे, क्या बी का वेतन निकालेंगे, तो 43,000 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, 43,000 में से घटा देंगे। यहीं देखिए ऊपर हल्का सा कर दे रहे हैं रफ करके। समझ आ गया नहीं आ गया, क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो भाई कितना है, 43,000 माइनस कितना आया, कितना आया, 34,400। कितना, 34,400 जब घटा देंगे कितना आ जाएगा, घटा दीजिए, जीरो जीरो, 10 में से 4 गए 6 हो गया हमारा। कितना हो गया, 6 हो गया, और 10 में से 4 गए 6 हो गया, और 12 में से 4 गए 8, कितना 8। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ जीरो हो जाएगा, तो कितना आया हमारा, 86,400। यानी चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। यदि राहुल 2,250 रुपये जो है बचाता है, जो उसके वेतन का 8% है, तो रोहित का वेतन आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं रखा है सवाल में, आप उड़ा देंगे। समझिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ये हम 50% दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं हम रेशियो बना लेते हैं। 50% का रेशियो क्या होगा, हो जाएगा भाई 50/100, कितना हो गया, 50 × 50, 50×2 100, यानी 1/2। कितना हो गया, 1/2। कह रहा है कि जो राहुल का वेतन है वो रोहित के वेतन से 50 अधिक है। इसका मतलब राहुल का वेतन नीचे वाला हो जाएगा, तो यानी राहुल का जो वेतन हो गया, रोहित का वेतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोहित का वेतन हो जाएगा। रोहित का वेतन जो है उससे क्या है, 50% अधिक राहुल का वेतन है, यानी राहुल का वेतन जो है वो कितना आ गया,
3 आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा विधिवत तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि दिक्कत हुई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे कह रहा है यदि राहुल जो है 2250 रुपये बचाता है, क्या होता है, राहुल जो है 2250 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का क्या है 8% है, उसका वेतन कितना है 3 रेशियो आया कि नहीं आ गया, 3 रेशियो आया है। 3 का 8% क्या है 2250, क्या है 2250 है, समझ आ गया क्या है 2250, समझ आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी। तो 8 तारीख, देखिए समझ आ गया नहीं आ गया। तो देखिए ये प्रतिशत है, बटे में हो जाएगा 100, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 पच्चीस 15, 750 हो गया, होगा कि नहीं हो गया, काट दीजिए। और किससे कटेगा, काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी कितना आया, कितना आया बताइए, कितना आया, यानी एक रेशियो का मान कितना आया 375 गुणित कितना आया 375 गुणित 100/4, ठीक, 4 में 100, यानी एक रेशियो का जो मान आया कितना आया बताइए, तो कितना आया एक रेशियो का मान 375 गुणित 25, तो गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, गुणा कर देना, ठीक है, इसे हम ऊपर वाला रफ कर देना, ठीक है, ये रफ कर देना। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई होगी, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। गुणा कर दीजिए, 25 पंचे 125, कितना हो गया 25 पंचे 125, 12 हासिल, 25 सत्ते 175, 12 कितना हो गया 175, 12 187, तो 7 यानी 18 हासिल हो गया, 25 तिहाई 75, 18 कितना, 25 तिहाई 75, 18 कितना 93, कितना हो गया 9375, कितना आ गया 9375, एक रेशियो का मान आ गया। पूछ किसका रहा है, रोहित का वेतन, रोहित का वेतन कितना है 2, इसी में 2 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, क्या, यही में 2 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। रोहित का वेतन का अनुपात अभी हमने देखा था कि जो रोहित का वेतन का अनुपात था वो 2 था, और राहुल का जो था वो 3 था, ठीक है। तो 2 का गुणा करते कितना गया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, और 2 तिहाई 6, 1 7, 2 9 18, कितना आ गया 18,750, कहीं दिख रहा है, हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु के मूल्य में, क्या, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या था, 3 वर्ष जो पूर्व है, बाद नहीं, 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल, समझिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जो हर वर्ष क्या है ह्रास होता है। तो सबसे पहले देखिए ये हम पकड़ते हैं, क्या हमारा परसेंटेज कितना दिया हुआ, क्या जो ये परसेंटेज दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 10% दिया है। इसे चेंज करिए किस में, रेशियो में, कितना आ गया 1/10, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, अरे यार कैसी बात करते हो तुम लोग यार, 10% 100 हो जाएगा, बटे परसेंटेज 100 कट गया, तो 1/10 आ गया। अब तो नहीं कहिएगा कि नहीं समझ में आया, कहिएगा नहीं कहिएगा, ठीक है, समझ आ गया। आगे देख लेते हैं, ये आ गया। अब ह्रास कितना हो रहा है, देखिए ह्रास कितना हो रहा है, देखिए पहले क्या था रेशियो उसका 10 था, ह्रास कितना हो रहा है, 1 ह्रास हो रहा है कि नहीं 1 ह्रास, तो कितना हो गया 10 में से 1 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 9, ठीक। ये कह रहा है यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है, 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था, क्या पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व मूल्य, माने मतलब समझ रहे हो, इसका जो वर्तमान मूल्य है ये दिया हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हो कि 3 वर्ष लगातार घटता रहा, तो 10 से फिर 9 घटा, फिर 10 से 9 हुआ, समझ, ठीक है। अब ये बताइए, बस गुणा कर दीजिए, 1000, ये हमारा कितना आ गया 729 आ गया, आगे कि नहीं आ गया 729 आया, और क्या है वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, इसका मतलब 729 का मान दिया हुआ है 729, समझ आ गया। 1 बराबर कितना हो गया 1,
1 बराबर 1 हो गया। तो बस 3 वर्ष पूर्व जो मूल्य था कितना था, कितना था, 1000 था, कितना था 1000, कितना हो गया, ये कितना था 1000, समझ आ गया। 3 वर्ष पूर्व जो था मूल्य 1000 था, तो 1 गुणित 1000 कितना आ गया हमारा, 3 वर्ष पूर्व जो मूल्य था वो 1000 था। यही हमारा आंसर होने वाला है। कहीं दिख रहा है तीसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोनिका अपने आय का 72% खर्च करती है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, और उसकी बचत 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितना % वृद्धि होगी, आपको बताना है। देखिए कैलकुलेटिव, क्या कैलकुलेटिव सवाल है, देखिए थोड़ा ध्यान से समझ आया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझिए क्या कह रहा है, मोनिका अपने आय का 72% खर्च करती है। सबसे पहले हम मान लेते हैं उसकी आय कितनी होगी, भाई आय उसकी 100% होगी। 72 क्या रहे, खर्च कर दे रही, तो उसके पास बचेगा कितना भाई, बताइए, 28 बचेगा। क्या होगा, ये हमारा बचत हो जाएगा, ये हमारा खर्च हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको हुई ना होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी। आय क्या कह रहा है, 20% जो है उसकी आय बढ़ जा रही है, ये देखिए ये 20% बढ़ गई, इसका मतलब 120 हो गया। समझा क्या, जब आय बढ़ गई और 15% जो है उसका बचत बढ़ गया, ये क्या है प्लस 15%, ये क्या हो गया, ये 20% बढ़ी है। समझ रहा कि नहीं, ये 20% बढ़ी है। तो 28 का 15% यानी 115/100, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 भी सब में 100, 4 पंचे 20, 4 सते 28, समझ गए, कोई दिक्कत आपको। 7 त्रिक 21 गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 2 16, 161/5, 5 तिहाई 15, क्या 5 तिहाई 15, 1 5 दूनी 10, समझ गया, 5 दूनी 10, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, 32.2 आ गया। क्या इसका जो बचत आया 32.2 आ गया, कितना आया 32.2। तो बताइए खर्च कैसे निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, खर्च कैसे निकल के आएगा। तो भाई आय में से हम ये बचत घटा देंगे तो खर्च निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए, आय में से हम बचत घटा देंगे तो खर्च निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये हम रब कर दें, कोई दिक्कत आपको, समझ आया कि नहीं आ गया। जो आय होगा उसमें यदि हम बचत घटा देंगे तो खर्च निकल के आ जाएगा। 10 में से 2 गए 8, ठीक है, 10 में 2 गए 8, फिर यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 3 गए 8। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब समझिए आगे क्या कर रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत, क्या उसके खर्च, देखिए उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ देखिए ये जो ये लाइन देखो, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे निकल के आएगी, देखिए खर्च जितना होगा उसमें कितनी वृद्धि हुई है, पहले ये देख लेते हैं, और क्या करेंगे हम उसमें जिससे वृद्धि हुई होगी उसे हम भाग दे देंगे, समझ रहे, जिससे वृद्धि हुई है उसे हम भाग दे देंगे, और हमारा उसके बाद हम 100 से गुणा करके हमारा निकल आएगा। तो कितना बढ़ा हुआ है देखिए, ये 0.8, ठीक, और 7 में से 2 गए, 7 में 2 गए 5, यहाँ कितना बचा 8 में 7 गए 1, यानी 15.8 किससे बढ़ा है 72 से। गुणित हम 100 का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, समझ गया, जब 100 का गुणा कर देंगे तो गुणा कर दीजिए और काट पीट दीजिए, अब हमारा आंसर आ गया, काटिए, 4 1 का 4, 4 8 32, 4 25 में 100, समझ आ गया। ये दशमलव यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, 10 ये बढ़ा देंगे, समझ आया। यहाँ ऊपर जो देखे नहीं रहे ये वाला, तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10 कट गया, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, समझ कि नहीं आ गया। 3 से कटेगा क्या, 3 6 18, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्या 3 से नहीं कटने वाला है, 3 से नहीं कटने वाला है। 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 सते 14, 2 9 18, समझ आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, बस गुणा कर दीजिए और भाग कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया 79 गुणित 5 बटे कितना 18, कितना आया 5 9 45, 4 हासिल, 5 सत्ते 35, 4 39/18, भाग कर दीजिए, 18 1 का 18, 18 दूना 36, 3 बचा, 18 दूना 36, कर 2 बार नहीं जाएगा, 18 1 का 18 है, देखिए 35 बच रहा है ना, तो कहाँ 2 बार जाएगा, तो 21 दशमलव कितना बचा, 1 बचा ना, 1 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे, देखिए कितना बचा 18 दूना 18 1 का 18, 17 बचा, 17 बचा, तो 18 नवैया कितना होता है, 18 नवैया 100, 162, क्या
18 नौया 162, समझ में आ गया क्या हो गया, 18 नौया 162, 21.9% हमारा आंसर आ गया। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। बताइए क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझिए। किसी मशीन के मूल्य में 5% ह्रास होता है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले 5% का क्या निकाल लेते हैं हम लोग, रेशियो। क्या आ जाएगा हमारा, 5/100, 5/100, 1/20। कितना ह्रास हो रहा है, 5%, यानी 20 में एक ह्रास हो रहा है, यानी 19 हो रहा है। यही ना हो रहा है, यही ना हो रहा है। ये तो उसका वर्तमान मूल्य कितना है, 2 लाख। कितना, देखिए कितना, किसी प्रतिवर्ष क्या है, इतना ह्रास हो रहा है। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, क्या 2 वर्ष बाद, यानी एक वर्ष में इतना ह्रास हुआ, दूसरे वर्ष भी इतना ही ह्रास हुआ, तो यानी इतना हुआ। तो क्या करें हम, गुणा कर देंगे भाई 400, ये हमारा क्या 19 में 361, यानी किसका ये मान किसका दिया हुआ है, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, यानी 400 का मान दिया हुआ है। 400 बराबर कितना हो गया हमारा, 2 लाख। समझ आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, समझ में आया। 4×5 = 20, यानी 1% का मान कितना आ गया, कितना आ गया 500। क्या एक का मान 500 आ गया, समझ में आया। तो 300 क्या, एक का मान 500 आ गया, तो 361 का मान कितना होगा, गुणा कर दीजिए 361 में 500 का, गुणा करिए 500 का, 5 का 5, 5 छक 30 ना, और 5 हैं 15, 15 3 18, और हमारा 2 जीरो ऑलरेडी है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बताइए कौन सा। तो हमारा ये देखिए पहला ऑप्शन सही होने वाला है आपको। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, समझ आ गया। तो चलिए फटाफट, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।